बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आपके माल में, रिज़्क़ में और सेहत में इजाफ़ा करे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज जो मैं आपके लिए रेसिपीज़ लेकर आई हूँ वो बहुत ही आसान होने के साथ साथ टेस्टी भी है। अगर आपके पास 2 आलू और 1 प्याज है तो आप ये रेसिपीज़ बना सकते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये आप लोगों का हमारे लिए इनाम होता है। और बेल का बटन भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो की डिटेल जो है वो टाइम पे मिलती रहे। अब हम चलते हैं रेसिपीज़ की तरफ और शुरू करते हैं आज की रेसिपीज़। इसके लिए हमारे पास हैं 2 अदद आलू दरमियाने साइज़ के। आलू को छिलका उतार लें। चारों साइड से आलू को छिलका उतारने के बाद अब इसको क्रश कर लें। आलू को अच्छी तरह क्रश करने के बाद अब एक अलग बाउल में हाथ में थोड़ा सा अमेज़ा लें और दबाकर इसका पानी निकाल लें। दोनों हाथों से दबाकर आलूओं का पानी जो है वो निकाल लें। सारे आलू का पानी निकालने के बाद अब हम इसमें मसाला जार डालना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें सुरख मिर्च दानेदार जो है वो 1 चम्मच शामिल करती हूँ। फिर इसमें हल्दी पीसी हुई आधा चम्मच शामिल करती हूँ। नमक ज़ायके के मुताबिक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गरम मसाला पिसा हुआ 1 चम्मच, खुश्क धनिया पिसा हुआ 1 चम्मच, ज़ीरा साबुत, इसको हाथ पर रख कर मिसल लें और फिर इसमें शामिल करें 1 चम्मच। कसूरी मेथी, इसको भी हाथ पर रख कर मिसल लें और फिर इसमें शामिल करें। अब इसमें मैं 2 से 3 अदद हरी मिर्च कटी हुई शामिल करती हूँ और साथ में 2 से 3 खाने के चम्मच हरा धनिया काट कर इसमें डालती हूँ और साथ में ही बेसन 2 से 3 चम्मच इसमें शामिल करती हूँ। सारे मसाला जात को इसमें डालने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। हाथ की मदद से आलू में सारे मसाला जात को अच्छी तरह यकजान करें और फिर थोड़ा सा अमेज़ा लें। इसको हाथ में मुट्ठी में पहले दबाएं और फिर इसको गोल करके एक टिक्की की शक्ल में बना लें। दरमियाने साइज़ की जो है टिक्की वो बनाते जाएं। सारे मेज़े की टिक्कियाँ बनाने के बाद इसको एक साइड पर रख दें। अब 1 अदद दरमियाने साइज़ का प्याज लें। इसका छिलका उतार कर इसको गोल काटते जाएं। प्याज जो है वो गोल इस साइज़ का इतनी मोटाई का काट लें, ना ज़्यादा मोटा हो और ना ज़्यादा पतला। इसी तरह प्याज को काटने के बाद गोल काटने के बाद अब इसके ऊपर एक और इसी साइज़ की टिक्की बनाएं और इसके ऊपर रख दें। प्याज दरमियान में रखने के बाद अब इसको उंगली और अंगूठे की मदद से दबाकर बंद कर लें। इसका मुंह बंद करने के बाद अब हम इसको फ्राई करना शुरू करते हैं। तेल को अच्छी तरह गर्म करने के बाद अब हम इसको फ्राई करते हैं। अब एक एक करके सारे इसी तरह टिक्कियाँ बनाते जाएं और इसमें फ्राई करते जाएं। धीमी आंच पर एक साइड से ब्राउन होने तक इसको फ्राई करें। जब एक साइड से ये ब्राउन हो जाए तो इसकी साइड चेंज करते जाएं और दूसरी साइड्स को भी इसको इसी तरह ब्राउन कर लें। देखें टिक्कियाँ जो है वो कितनी अच्छी लग रही हैं। दोनों साइड से इसको अच्छी तरह ब्राउन करने के बाद अब हम इसको निकालते हैं। अब हमारी डिश जो है वो रेडी हो चुकी है। अब सारी टिक्कियों को बाहर निकालने के बाद
इसको एक प्लेट में रखें और सजावट करने के बाद इसको खाने के लिए पेश करें। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी ज़रूर ट्राई करें और मुझे इजाज़त दें। मैं फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।